जय श्री राधा कृष्ण। एक बहुत ही जरूरी प्रश्न, मासिक धर्म में माघ स्नान कैसे करें? आज इसे बिल्कुल सरल और शास्त्रों के अनुसार समझते हैं। देखिए, मासिक धर्म के समय जो भी माघ मास के नियम आपने लिए हैं, उन्हें आपकी जगह घर का कोई और सदस्य निभा सकता है। अगर आपने नदी स्नान का नियम लिया है तो उस दौरान आप स्वयं नदी, तालाब या पोखर में स्नान नहीं करेंगे। याद रखिए, पीरियड्स के समय किसी भी जलाशय में स्नान नहीं किया जाता। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप नियम छोड़ दें। आप उठने का समय वही रखें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और घर पर ही स्नान करें। एक खास बात ध्यान रखना, पीरियड्स में नहाने के जल में गंगा जल नहीं मिलाएं। बस मन में मां गंगा का स्मरण करते हुए स्नान कर दें। माघ महत्तम आप मोबाइल या ऑडियो में सुन सकते हैं। माला जाप उंगलियों पर या जाप काउंटर पे करें। जो नियम जैसा लिया है, जैसे तुलसी पूजा का नियम है, दीपदान का नियम है या मंदिर से जुड़ा हुआ कोई नियम है, तो वो आपकी जगह कोई और करे। अगर घर में कोई दूसरा नियम निभाने वाला व्यक्ति ना हो तो शास्त्र कहते हैं कि ऐसे में मानसिक पूजा भी स्वीकार की जाती है। मान लीजिए आपने नियम तुलसी पर दीपदान कर लिया है, तो मन में भाव रखिए कि आप बढ़िया सा दीपक तैयार कर रहे हैं और तुलसी पर स्वयं दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। याद रखिए, शरीर की कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन मन और आत्मा अशुद्ध नहीं होते। हमारी आत्मा पर तो हमारे श्री कृष्ण का ही अधिकार है, इसलिए अपराध बोध मत रखिए। जो शास्त्रों ने छूट दी है उसमें भी पूर्ण भक्ति छुपी है, याद रखिए। राधे राधे।